नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। लगभग सीटों का बंटवारा भी हो गया है। अब ऐसे में जहां एक और पहले चरण की नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई, दूसरे चरण के नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। ऐसे में एक खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के संदर्भ में और चिराग पासवान को लेकर, जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ, उन्होंने अपनी सीटें और जमुई से जो उनके जीजा हैं अरुण भारती, इन दो सीटों का तो उन्होंने पहले फाइनलाइजेशन कर दिया था कि चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली के सीटों का कैंडिडेट फाइनल हुआ, वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी में बगावत शुरू हो गई। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही अरुण कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कल खबरें आई कि चिराग पासवान की पार्टी से 22 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। ये कौन कौन से लोग हैं, इसी बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में लोकसभा चुनाव से पहले लोजपा रामविलास में बड़ा झटका लगा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने चिराग पासवान के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। बिहार में एनडीए के घटक दल एलजेपी-आर को 5 सीटें मिली और इन सभी सीटों पर पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान मैदान में है। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी, जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से संभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला है। और इस बीच बुधवार को चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पार्टी के 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसमें प्रमुख लोग जो हैं, संगठन सचिव रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, जो बहुत बड़े नाम हैं। आपने देखा होगा हर कार्यक्रम में इन्होंने बढ़ चढ़कर और चिराग पासवान को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका भी नाम है। मुख्य विस्तारक अजय कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने जब मीडिया और पत्रकारों से बात करते हुए इन नेताओं ने चिराग पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि परिवार से लेकर पार्टी और सहयोगी दल भाजपा के साथ छोड़ देने के बाद भी हम लोगों के जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने
खून पसीने से इस पार्टी को सींचा। हमने चिराग पासवान के विजन पर भरोसा कर दिन रात अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। इन नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं के ही मेहनत का फल था कि एलजेपीआर को 5 सीटें मिली, लेकिन टिकट वितरण में जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं, उनके खून पसीने, उनके मेहनत को रौंदा गया, वह हतप्रभ कर देने वाला है। पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी तोड़ने में सबसे अहम भूमिका सांसद वीणा देवी ने निभाई थी। पशुपति पारस के नेतृत्व में जिन 5 सांसदों ने पार्टी तोड़ी थी, उनकी सारी बैठकें वीणा देवी के आवास पर ही हुई थी, लेकिन उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया और सीटों पर भी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। ये सारा मामला वीणा देवी के कारण उलझ गया, क्योंकि चिराग पासवान ने ये कहा था कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, हम उनको टिकट नहीं देंगे, और कहीं न कहीं इसकी वजह वीणा देवी ही बनी। ऐसे में और जो महत्वपूर्ण बात है, इन नेताओं ने कहा कि हम माला जपने वाले साधु नहीं, राजनीति करने आए हैं और राजनीति ही करेंगे। इनमें से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने छोड़ा एलजेपीआर। इस्तीफा देने वाले जो अन्य नेता हैं, इसमें प्रदेश महासचिव राजेश डांगी, कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार यादव, प्रदेश सचिव संजय लाल, प्रदेश महासचिव चितरंजन कुमार, क्लेश कुमार यादव, दीपक कुमार, अभिनव चंद्र। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जो हमने आपको बताया कि अरुण कुमार ने भी यही कहकर इस्तीफा दिया था, क्योंकि उनकी इच्छा थी जहानाबाद या नवादा से चुनाव लड़ाएं, लेकिन ये दोनों सीटें एक जदयू के खाते में चली गई और एक सीट भाजपा ने अपने लिए रख दिया। ऐसे में अरुण कुमार ने भी यही आरोप लगाया था कि हमने सब कुछ छोड़कर चिराग पासवान के साथ आने का फैसला किया, और वही बातें रिपीट की जो अन्य लोगों ने कल रिपीट किया था कि हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए इनके साथ दिन रात मेहनत करते रहे और अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया था। लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बात यहाँ यही आती है घूम फिर करके कि चुनाव के समय आप सभी दलों की बात कर लें, जिन्हें टिकट नहीं मिलता है उनका इधर से उधर होना स्वाभाविक है। इन तमाम बातों को देखने से यही पता चलता है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान के लिए फिर से एक संकट की घड़ी तो नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है और आने वाले समय में हम इनसे
बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और कोशिश रहेगी ये कोई भी छोड़कर ना जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान के पास पार्टी टूटने के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, कहीं वही स्थिति फिर से पैदा होगी या सब कुछ संभाल लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगा इस बारे में आप सभी को जानकारी तो होगी ही, चर्चा होनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस चर्चा को आप सभी के साथ किया। आप तमाम साथियों का दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। नई घटनाओं पर अपने विश्लेषण को लगातार मैं रखता रहा हूं। आप सभी को विश्लेषण कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।